वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीयू लर्निंग जोन। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सके। आज हम साइकोलॉजी 101 का लेसन नंबर 24 देखेंगे। ये 23 का ही पार्ट है। लेसन नंबर 24 जो है इसको आज हम देख लेंगे। ये भी मेमोरी है। लेसन नंबर 23 में हमने मेमोरी 1 के बारे में देखा था। आज हम मेमोरी नंबर 2 के बारे में देखेंगे कि ये क्या होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन सी होती है? ऐसी मेमोरी जो परमानेंटली हमारे माइंड में सेव होती है। मतलब जब भी हम उसको याद करेंगे तो वो इजीली हमें याद आ जाती है। उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारी लाइफ में जो होता है वो हमें परमानेंटली याद रहता है। किसी की शादी, किसी कज़न की शादी या आपकी अपनी शादी, या आप एग्जांपल ले लें, आपको हमेशा याद रहती है। वक्त के साथ ये नहीं होता कि आपको भूल जाती है, आपको हर मोमेंट बहुत अच्छे से याद रहता है। कोई क्रिकेट का मैच हो गया है, कोई बर्थडे पार्टी हो गई है, या कोई सरप्राइज़ हो गया है, या कोई खुशगवार मोमेंट्स, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ में बैठ जाते हैं। मतलब हम उन्हें भुलाने की कोशिश करें तो भी वो हम उनको भुला नहीं सकते। कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं, कुछ नाखुशगवार मोमेंट्स होते हैं, लेकिन वो सारे मोमेंट्स जो हैं वो हमारी मेमोरी में जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होते हैं, इसलिए वो हमें भूलते नहीं हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी के हमारे पास मॉड्यूल्स हैं। डिक्लरेटिव मेमोरी है, प्रोसीजुअल मेमोरी है, सिमनेटिक मेमोरी है और एपिसोडिक मेमोरी है। डिक्लरेटिव मेमोरी कौन सी होती है? ऐसी मेमोरी जो बयानिया होती है। यानी आपने किसी से कोई स्टोरी सुनी है तो उसको हम क्या कहते हैं? बयानिया मेमोरी जो होती है उसको हम डिक्लरेटिव मेमोरी कहते हैं। प्रोसीजुअल मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसमें स्किल्स सीखी होती हैं हमने। हैबिट्स यानी प्लेइंग क्रिकेट, आपने क्रिकेट खेलना सीखा है किसी से तो उसमें एक पूरा प्रोसेस होता है। ड्राइविंग अ कार पूरा प्रोसेस होता है। जब आप कार को ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं तो वो पूरा प्रोसेस आपके माइंड में रिकॉल हो जाता है। तो ऐसी मेमोरी जिसमें हमने प्रोसेस के ज़रिए, स्किल्स के ज़रिए जिसको सीखा होता है उसको हम कहते हैं प्रोसीजुअल मेमोरी। आगे हमारे पास है सिमनेटिक मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसमें हमने लॉजिक के साथ सीखा होता है या कॉन्सेप्ट लिए होते हैं, ऐसी मेमोरी को सिमनेटिक मेमोरी कहते हैं। जैसे फार्मूलाज वगैरह, केमिस्ट्री में हमने फार्मूले, फिज़िक्स के फार्मूले जो हमने एक लॉजिक के साथ सीखे होते हैं, याद किए होते हैं, उनको हम सिमनेटिक मेमोरी कहते हैं। एपिसोडिक मेमोरी ऐसी मेमोरी जो लाइफ के इवेंट्स, एपिसोड वगैरह जो होते हैं, यानी ऐसी मेमोरी जो किसी भी स्पेसिफिक टाइम या प्लेस के साथ कनेक्टेड होती है। हम जब भी उस प्लेस पे जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं तो हमको तो हमें वो सारा जो है वो मोमेंट्स याद आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी मेमोरी को कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी। आगे हमारे पास है एसोसिएटिव मॉड्यूल। तो ऐसी मेमोरी जिसको हमने किसी के साथ मुंसलिक करके याद किया जाता है, करते हैं, ऐसी मेमोरी को एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। प्रीमिंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसमें इंडिविजुअली एक्सपोज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अर्ली। यानी फ्रेंड्स की एग्जांपल ले लें आपके। ऐसी फ्रेंड्स जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारा है, तो जब भी वो फ्रेंड आपके सामने आएगी तो आपको वो सारी जो मोमेंट्स आपने उसके साथ गुजारे होंगे वो आपको याद आ जाएंगे। ऐसी मेमोरी को कहते हैं प्राइमिंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। आगे हमारे पास है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी कौन सी होती है? ऐसी मेमोरी जो रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी दैट इज़ इंटेंशनल एंड कॉन्शियस, जिसके लिए हम कॉन्शियस होते हैं। यानी इंटरव्यू की डेट आपके माइंड में बैठ जाती है, आपको याद होता है कि अच्छा उस डेट को मेरा इंटरव्यू है, वो बार बार आपके जहन में आती रहती है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। या आपकी कज़न की शादी है या कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन है, किसी स्पेशल पर्सन की बर्थडे की डेट आपको याद रहती है, ऐसी मेमोरी जो है वो एक्सप्लिसिट मेमोरी कहलाती है। इम्प्लिसिट मेमोरी कौन सी होती है? ऐसी मेमोरी जो हम एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखते हैं, ऐसी मेमोरी को इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं। यानी बचपन में आपके साथ कुछ वाक़या हुआ है तो वो आपके माइंड में बैठ जाता है, आप बड़े भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो वाक़या जो है वो आपके जहन में रहता है। सिंगल प्रोसेस अप्रोच, सम साइकोलॉजिस्ट जो थे वो एग्री नहीं थे ऊपर जो स्टेजेस हमने बयान की हैं उनसे। तो तो उन्होंने इसको क्या कहते हैं? सिंगल प्रोसेस कहते हैं। लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी
इसमें था कि क्यों हमें कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, मेमोरी हमारे माइंड में कैसे स्टोर होती है, कैसे इतने टाइम के बाद भी हमें मोमेंट्स जो हैं वो हमें याद रहते हैं। शैलो लेवल मेमोरी ये जो है फिज़िकल और सेंसरी एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये मेमोरी ऐसे ही है जैसे सेंसरी मेमोरी थी, मतलब थोड़ी देर के लिए याद रहती हैं। डीपेस्ट लेवल मेमोरी मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कंसिडर डीपेस्ट लेवल ऑफ मेमोरी जो हमारे माइंड में सेव रहती है। रिकॉल एंड रिट्राइवल ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसको हम जब भी रिकॉल करेंगे, जब भी याद करेंगे तो वो हमारे माइंड में वापस आ जाती है। इसको हम रिकॉल मेमोरी कहते हैं। फ्लैश हल्प मेमोरी ये मेमोरी जो है वो क्लियरली हमारे माइंड में सेव होती हैं, यानी कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स, कुछ सरप्राइज़ या इंटरव्यू के जो आपने इंटरव्यू दिया होता है, या कोई एक्सीडेंट या फर्स्ट डे एट क्लास जो हमारे माइंड में क्लियरली सेव होता है, उसको हम फ्लैश बल्ब मेमोरी कहते हैं। टिप ऑफ द टंग अंग ये कौन सी मेमोरी होती है? ये ऐसी मेमोरी होती है जो किसी इवेंट्स के ज़रिए हमारे माइंड में सेव होती है। कॉज ऑफ द टिप ऑफ द टंग फेनोमेनन इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। ओवरलोड यानी इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से हमारे माइंड में सेव होती है। कुमुलेशन यानी अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, आपको कभी भी भूलेगा नहीं। जब भी वो बंदा आपके सामने आएगा तो आपको याद आएगा कि हाँ, इसने मुझे उस टाइम पे हर्ट किया था। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी ये मेमोरी क्या होती है? रिकोलेक्शन होती है पास्ट लाइफ इवेंट्स की, सर्कमस्टेंस की, एपिसोड की एंड हैपनिंग की। यानी आप कभी भी कहीं भी बैठे होंगे तो कुछ मोमेंट्स जो हैं वो आपको याद आ जाते हैं, आपने कुछ पहले पढ़ा है तो जब आप उसको अगेन पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, मैंने इसको पहले कभी पढ़ा था। या आप किसी से मिले हैं, काफ़ी टाइम के बाद आप अगेन उसके साथ मिल रहे हैं तो आपको हाँ, याद आएगा, वो आपको याद करवाएगा कि हाँ, हम पहले भी इस तरह से मिल चुके हैं। फॉरगेटिंग क्या होती है कि कुछ चीज़ें जो हैं हम भूलना चाहते हैं लेकिन हमें भूलती नहीं है, हम उन्हें भूल नहीं सकते। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती हैं, इसलिए वो हमें भूलती नहीं है। फॉरगेटिंग में अकर ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कुछ चीज़ें जब हम नई चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हैं तो ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, जो हमारे यूज़ में नहीं होती, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारे माइंड से जो है ना वो रिमूव हो जाती हैं। वाई डू वी फॉरगेट के क्यों हम भूल जाते हैं? इस पे थेरीज एंड डीके थेरी डीके ने इस के बारे में क्या अपनी थेरी बयान की थी? इसके मुताबिक टाइम के साथ जो इन्फॉर्मेशन हमारे यूज़ में नहीं होती वो हमारे माइंड से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। जो क्रिटिसिज्म था वो अगेंस्ट था डीके की थेरी के। वो कहता था कि कैसे एक इन्फॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव है, इतने टाइम से सेव है, तो वो कैसे हमारी माइंड से ऑटोमेटिकली रिमूव हो सकती है। इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, तो इसमें यह था कि जो चीज़ें हमारे यूज़ में नहीं होती, जिन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते, जब हम न्यू स्किल सीखते हैं, कुछ नई चीज़ें लर्न करते हैं, तो वो चीज़ें जो हमारे यूज़ में नहीं होती, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, ऐसी मेमोरी हमारे माइंड से ब्लॉक हो जाती हैं। जॉन जेनकिंस एंड कर्ल ने 1924 में पहली बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था रोल ऑफ इंटरफेरेंस का फॉरगेटिंग में। एग्जांपल आप ले ले, स्टूडेंट्स जो लेसन को तैयार करते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो उन्हें भूल जाता है, या घर से वो लेसन को प्रिपेयर करके जाते हैं लेकिन जब वो हाँ, टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो उनको भूल जाता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? जब आप अपनी नींद को पूरा नहीं करते तो इस वजह से आपको चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाती हैं। रिट्राइवल ऑफ द लर्न फेनोमेनन में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द टू प्रोसेस। ठीक है, हमारे पास दो प्रोसेस हैं, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी हमारे माइंड में, ऐसी मेमोरी जो ऑलरेडी हमारे माइंड में स्टोर होती है, जब भी हम उसको रिकॉल करेंगे तो वो हमें याद आ जाएगी। जैसे आप ये साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं, अब लास्ट सेमेस्टर में आप आ गए हैं तो
अगेन कुछ चीज़ें रिकॉल होंगी तो आपको वो याद आ जाएगा कि आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन सेव होगी, आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम न्यूली लर्न करते हैं, जैसे आप कुकिंग सीख रहे हैं, आप न्यूली लर्न कर रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम न्यूली लर्न करते हैं उसको रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। रिप्रेशन ये क्या है? ऐसे अनडिज़ायरेबल थॉट्स, इवेंट्स और फियर वगैरह जिनको हम भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनको भूल नहीं सकते। वो हमारे माइंड में इस तरह से सेव होते हैं। कुछ अनखुशगवार मोमेंट्स जिनको सोच के हमें दुख होता है, हमें तकलीफ़ होती है, हम उन्हें भूलना चाहते हैं लेकिन वो हम उनको भूल नहीं सकते। इम्प्रूवल कैसे हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं? एलुबरेटिव रिहर्सल करके, मैनीमोनिक्स मेथड ऑफ लॉगिंग, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट मटेरियल व्हेन द मटेरियल इज के जब आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। टेकिंग नोट्स, हमें चाहिए कि हम नोट्स बना लें, उसको ध्यान से सुनें और फिर उस पर सोचें। कुछ और तरीके हैं अपनी मेमोरी को बेटर करने के लिए। कीपिंग डिस्ट्रक्शन अवे, यानी आप ऐसी चीज़ों को अपने से दूर कर दें स्टडी के टाइम जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो आपका ध्यान भटकाती हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल फ़ोन है। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपके साथ फ़ोन पड़ा है तो आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा फ़ोन पे रहेगा और कम जो है वो स्टडी पे रहेगा। इसलिए पढ़ते वक्त ऐसी तमाम चीज़ें अपने आसपास से हटा दें जो आपका ध्यान इधर उधर करती हैं। चंकिंग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। रीडिंग अलाउड, ऊंचा पढ़ना चाहिए ताकि आपके माइंड में जो है वो साथ साथ सेव होता रहे। स्लीप इंटरवल, नींद पूरी करनी चाहिए। ओवर लर्निंग, ज़्यादा पढ़ना ओवर लर्निंग कहलाता है। मैनीमोनिक्स ये एक शॉर्ट डिवाइस है जो हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को इनकोड करने में। 3 आवर्स, ठीक है, इसके 3 स्टेप्स हैं: रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। ये था हमारा आज का टॉपिक, साइकोलॉजी 101 का लेसन नंबर कौन सा था हमारे पास? 24। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी की अपनी डेफिनेशन याद करनी है। आगे मॉड्यूल्स जो हैं ये अपने याद करने हैं कि उसके बाद कैसे हम मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये अपने याद रखना है। बाकी ये था हमारा आज का लेसन। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया व्यू लर्निंग जोन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।